जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाथफाइंडर एंड एसएसबी। आज इस वीडियो में जानेंगे व्हाट इज़ सीडीएस और क्या क्या प्रोसीजर है सीडीएस को ज्वाइन करने के लिए। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। आज हम इसमें जानेंगे व्हाट इज़ सीडीएस, एग्जाम पैटर्न क्या है सीडीएस का, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट, वैकेंसीज, सिलेबस और रिजर्वेशन है सीडीएस में या नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं एक टॉपिक को। पहला जो है व्हाट इज़ सीडीएस। सीडीएस कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड बाय यूपीएससी फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ कमीशन्ड ऑफिसर्स इन आईएमए, आईएएफए, आईएनए, ओटीए। कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन जो है वो यूपीएससी द्वारा कराया जाता है कमीशन्ड ऑफिसर्स के लिए इंडियन मिलिट्री अकेडमी में, इंडियन एयरफोर्स अकेडमी में, इंडियन नेवल अकेडमी में, ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी में। इन चारों अकेडमी से कैडेट जो है वो पास होते हैं इस एग्ज़ाम्स के द्वारा और इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी में अपने अपनी सेवा के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करते हैं। अब हम बात करते हैं एक एक अकेडमी के बारे में। सबसे पहली अकेडमी हमारी इंडियन मिलिट्री अकेडमी जो देहरादून में स्थित है, जिसका मोटो वैलर एंड विजडम है। यहाँ से पास आउट होने वाले कैंडिडेट्स को इंडियन आर्मी में कमीशन ऑफिसर बनाया जाता है। दूसरी जो हमारी अकेडमी आती है वो है इंडियन एयरफोर्स अकेडमी डुंडीगल में, जो जिसका मोटो जो है टच द स्काई विद ग्लोरी, और यहाँ से पास आउट होने वाले कैंडिडेट्स को इंडियन एयरफोर्स में कमीशन ऑफिसर बनाया जाता है। तीसरी जो हमारी अकेडमी है वो है इंडियन नेवल अकेडमी जो केरला में स्थित है, जिसका मोटो शैम नो वरुणा। यहाँ से पास आउट होने वाले कैंडिडेट्स को इंडियन नेवी में कमीशन ऑफिसर बनाया जाता है। चौथी जो हमारी अकेडमी है वो है ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी जो चेन्नई में है, जिसका मोटो सर्व विद ऑनर। इस अकेडमी में पास आउट होने वाले कैंडिडेट्स को इंडियन आर्मी में कमीशन ऑफिसर बनाया जाता है, लेकिन ये शॉर्ट सर्विस कमीशन है, ये केवल 14 ईयर्स के लिए है। यहाँ से पास आउट होने वाले कैंडिडेट्स केवल 14 ईयर्स के लिए इंडियन आर्मी में अपनी सेवा जारी रखते हैं। सेकंड जो टॉपिक है हमारा एग्जाम पैटर्न। अब हम एग्जाम पैटर्न की बात करेंगे। सीडीएस एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय यूपीएससी ट्वाइस अ ईयर, दैट इज सीडीएस 1 एंड सीडीएस 2। सीडीएस एग्जामिनेशन यूपीएससी द्वारा साल में 2 बार कंडक्ट किया जाता है, सीडीएस 1 और सीडीएस 2। सीडीएस एग्जाम में सबसे पहले हमें रिटेन एग्जाम देना होगा। उसके बाद हमारा जो बंदे रिटेन एग्जाम में शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे उन्हें एसएसबी इंटरव्यू देना होगा। एसएसबी इंटरव्यू में सिलेक्ट होने के बाद कैंडिडेट्स को मेडिकल देना होता है। मेडिकल में सिलेक्ट होने के बाद एक फाइनल मेरिट लगती है, जिसमें जिस कैंडिडेट का नाम होगा वो फाइनल अपनी रेस्पेक्टिव अकेडमी में जाएगा। अब सीडीएस एग्जामिनेशन साल में 2 बार कंडक्ट किया जाता है, सीडीएस 1 और सीडीएस 2। सीडीएस 1 की जो नोटिफिकेशन है वो दिसंबर से जनवरी में निकलती है और सीडीएस 2 की जो नोटिफिकेशन है वो मई और जून में निकलती है। उसके बाद सीडीएस में जो रिटन एग्जामिनेशन होता है सीडीएस 1 का वो अप्रैल में होता है और सीडीएस 2 का सितंबर में। और एसएसबी इंटरव्यू जो है सीडीएस 1 का जुलाई से सितंबर के बीच में होगा और सीडीएस 2 का जनवरी से मार्च के बीच में कभी भी हो सकता है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो है सीडीएस पेपर का वो ऑफलाइन होता है, पेन पेपर बेस्ड होगा। सब्जेक्ट क्या क्या है? इंग्लिश है, जनरल नॉलेज है, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है। इंग्लिश के 120 क्वेश्चन है, जनरल नॉलेज के भी 120 क्वेश्चन है और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के भी 100 क्वेश्चन है। एग्जाम ड्यूरेशन जो है वो 2 आवर्स है फॉर ईच पेपर, मतलब जितने भी हमारे 3 पेपर हैं हर पेपर के लिए 2 घंटे दिए जाएंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने? इंडियन मिलिट्री अकेडमी, इंडियन नेवल अकेडमी और एयरफोर्स अकेडमी के लिए 340 एमसीक्यूज होते हैं और ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी के लिए 240 एमसीक्यूज होते हैं। ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी के लिए एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का पेपर नहीं होता है, क्योंकि ये शॉर्ट सर्विस कमीशन है, तो इसमें मैथमेटिक्स का पेपर ज्वाइन नहीं किया गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया, इंडियन मिलिट्री अकेडमी, इंडियन एयरफोर्स अकेडमी, इंडियन नेवल अकेडमी, इनके तीनों पेपर देने होंगे, लेकिन ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी को केवल 2 पेपर देने होते हैं, इंग्लिश और जीके का। मैथमेटिक्स का पेपर ओटी के स्टूडेंट्स के लिए नहीं होता है। इंग्लिश का जो पेपर होता है वो 100 मार्क्स का होगा, जनरल नॉलेज का जो एग्ज़ाम होगा वो 100 मार्क्स का होगा, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का जो एग्ज़ाम होगा वो भी 100 मार्क्स का होगा। तो जो टोटल हमारा सीडीएस एग्जामिनेशन होता है इंडियन मिलिट्री अकेडमी, इंडियन एयरफोर्स अकेडमी और इंडियन नेवल अकेडमी के लिए वो 300 मार्क्स का होगा। लेकिन ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी के लिए मैथमेटिक्स का पेपर नहीं होता है, इसलिए इंग्लिश 100 मार्क्स, जीके 100 मार्क्स। तो जो ओटीए का जो पेपर है वो टोटल 200 मार्क्स का होता है। ऑल द पेपर्स आर ऑफ ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू टाइप्स। जितने भी हमारा पेपर होंगे, तीनों पेपर वो सारे ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। अब हम रिटन एग्जामिनेशन की बात करें तो जो टाइम होता है, सबसे पहला जो पेपर होगा हमारा इंग्लिश का होगा, उसका टाइम जो है 9 AM to 11 AM है, सुबह 9 से 11 तक। दूसरा जो पेपर होता है हमारा जीके होता है वो 12 PM to 2 PM, मतलब दोपहर के 12 बजे से दोपहर के 2 बजे तक हमारा जीके का पेपर होगा। मैथमेटिक्स का जो पेपर होता है हमारा 3 PM to 5 PM, दोपहर के 3 बजे से शाम के 5 बजे तक हमारा जो है वो मैथमेटिक्स का पेपर कंप्लीट हो जाएगा। और ओटीए वाले स्टूडेंट्स को मैथमेटिक्स का पेपर नहीं देना होता है, तो वो इंग्लिश और जीके का पेपर देने के बाद अपने घर घर जा सकते हैं। रिटन एग्ज़ाम होने के बाद 1 से 1.5 मंथ के अंदर हमारा जो रिज़ल्ट है वो आ जाता है। जो कैंडिडेट्स रिटन एग्जामिनेशन में सेलेक्ट हो जाएंगे उन्हें www.joinindianarmy.nic.in पर अपना एक अकाउंट बनाना होगा, जिसमें आगे की जितनी भी एसएसबी इन्फॉर्मेशन है वो उस वेबसाइट द्वारा प्रोवाइड की जाएगी। जॉइन इंडियन आर्मी की तरफ से ही आपको आपकी ईमेल पर और आपके फ़ोन नंबर पर मैसेज आएगा जितनी भी एसएसबी इन्फॉर्मेशन होगी उसके रिलेटेड।
और जितनी भी एसएसबी डेट्स हैं वो आपको उसी वेबसाइट पे मिलेंगी। उसके बाद आपको अपनी डेट्स को चूज़ करना है और अपना एसएसबी इंटरव्यू देने जाना है। अब हम बात करते हैं एसएसबी इंटरव्यू की। A 5 days सर्विस सिलेक्शन बोर्ड एसएसबी इंटरव्यू इज़ द प्रोसेस टू बिकम ऑफिसर्स इन इंडियन आर्म फोर्सेज। मतलब 5 दिन का सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का एक इंटरव्यू है। इसे पार करने के बाद ही आप आर्म फोर्सेज में ऑफिसर बन सकते हैं, जिसमें जो डे 1 है उसमें आपको रिपोर्टिंग और स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं, डे 2 में साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, डे 3 में इंटरव्यू और जीटीओ टेस्ट होते हैं, डे 4 में जीटीओ टेस्ट और डे 5 में कॉन्फ्रेंस डे और फाइनल डे जिसे कहते हैं। एसएसबी इंटरव्यू में सेलेक्ट होने के बाद कैंडिडेट्स को अपना एक मेडिकल देना होता है। मेडिकल में सेलेक्ट होने के बाद वो अपना वेट करते हैं फाइनल मेरिट लिस्ट का। जिन कैंडिडेट्स का फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम होता है वही अपनी रेस्पेक्टिव एकेडमी में जाते हैं। अब हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की सीडीएस के लिए। देखिए, आप किसी भी एकेडमी में ज्वाइन करने के लिए सीडीएस द्वारा हमें बैचलर डिग्री की रिक्वायरमेंट होती है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी और ओटीए के लिए हमें बैचलर डिग्री चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से हो, चाहे वो आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, साइंस साइड हो। लेकिन इंडियन एयरफोर्स एकेडमी में देख क्या क्या चाहिए, बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके किसी भी स्ट्रीम से हो, लेकिन आपके साथ 12th में फिजिक्स और मैथमेटिक्स होना अनिवार्य है। अगर ये आपके साथ नहीं है तो आपको बैचलर डिग्री लेनी होगी इंजीनियरिंग साइड से इंडियन एयरफोर्स एकेडमी के लिए। और इंडियन नेवल एकेडमी के लिए आपको बैचलर डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग साइड से, तभी आप इन सारी एकेडमी में सीडीएस के थ्रू एक ऑफिसर बन सकते हैं। अब हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे। अपेयरिंग कैंडिडेट्स इन ग्रेजुएशन आर एलिजिबल टू अप्लाई, मतलब जो बंदे लास्ट ईयर में अपने ग्रेजुएशन के वो भी अप्लाई कर सकते हैं सीडीएस के लिए, लेकिन जो कैंडिडेट सेकंड ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते। अनमेरिड मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स रिक्वायर होते हैं सीडीएस को ज्वाइन करने के लिए। अब हम बात करेंगे एज लिमिट की। ऑफिशियली इंडियन मिलिट्री एकेडमी के लिए 19 to 24 ईयर्स है, इंडियन एयरफोर्स एकेडमी के लिए 20 to 24 है, इंडियन नेवल एकेडमी के लिए 19 to 24 है और ओटीए के लिए 19 to 25 है। लेकिन जो रियल में है वो 18 to 23 ईयर्स है इंडियन मिलिट्री एकेडमी के लिए, इंडियन एयरफोर्स एकेडमी के लिए 19 to 23, इंडियन नेवल एकेडमी के लिए 18 to 23 और ओटीए के लिए 18 to 24। अब देखिए, एक साल का गैप मैं क्यों बता रहा हूँ। ये एक साल का गैप होता है, ये इसलिए होता है, हमें जो ऑफिशियली डेट दे रखी है इस डेट तक, इस एज तक हमें सीडीएस की एकेडमीज़ में एडमिशन ले लेना है। मतलब कि हमें नोटिफिकेशन आउट होने से रेस्पेक्टेड एकेडमी तक जाने तक हमारी जो एज है इस दौरान के बीच में होनी चाहिए। आप अगर 24 ऑफिशियली दे रखी है लास्ट ईयर, सो आप 24 में अप्लाई करेंगे तो एक साल का जो प्रोसेस लगता है नोटिफिकेशन से ज्वाइनिंग तक का, तो आप 25 की एज तक जाके पहुंचेंगे, जो कि आईएमए को अलाउ नहीं है। आपको 24 तक अपनी रेस्पेक्टिव एकेडमी में पहुंच जाना है आईएमए के लिए। एयरफोर्स एकेडमी के लिए 24 तक आपको पहुंच जाना है, इंडियन नेवल एकेडमी के लिए 24 तक और ओटी के लिए 25 ईयर्स एज तक आपको अपनी रेस्पेक्टिव एकेडमी में पहुंच जाना है। अब हम बात करेंगे वैकेंसीज़ की। सीडीएस वैकेंसीज आर नॉट एक्यूरेट, मतलब सीडीएस की जो वैकेंसीज हैं वो एक्यूरेट नहीं है कि एक ही तरीके की निकलती हैं सारी के 400 हैं तो 400 निकलेंगी, 341 हैं तो 341 निकलेंगी, ऐसा नहीं है। सीडीएस की जो वैकेंसीज है वो वेरिएट होती रहती हैं। सीडीएस 1 एंड सीडीएस 2 की जो लास्ट ईयर की वैकेंसीज है वो मैंने आप चार्ट में बता रखी हैं। 2023 में सीडीएस 1 की 341 थी, सीडीएस 2 की 349 थी। 2022 में 341 सीडीएस 1 में थी और 339 सीडीएस 2 में। 2021 में 345 सीडीएस 1 में, 339 सीडीएस 2 में। 2020 में 418 सीडीएस 1 में, 344 सीडीएस 2 में। 2019 में 417 सीडीएस 1 में और 417 ही सीडीएस 2 में है। आई होप आपको वैकेंसीज़ के बारे में पूरी नॉलेज मिल गई होंगी कि किस तरीके की वैकेंसीज़ सीडीएस में आती हैं और वो वेरिएट होती रहती हैं। अब हम बात करेंगे सिलेबस की। सिलेबस में जो पहला पेपर आता है वो इंग्लिश का आता है। इंग्लिश का पेपर मॉडरेट टू एडवांस लेवल का होता है। इसके जो टॉपिक्स हैं स्पॉटिंग एरर्स, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस, सिनोनियम एंटोनियम्स, कंप्रीहेंशन, पार्ट ऑफ स्पीच, वर्ड कंप्रीहेंशन, क्लोज टेस्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, आइटम एंड फ्रेजेस, ये सारे टॉपिक्स हैं इंग्लिश को कवर करने के लिए। अब हम दूसरे पेपर पर आते हैं जो है जनरल नॉलेज का। वो भी मॉडरेट से एडवांस लेवल पे जाता है, जिसके टॉपिक्स हैं हिस्ट्री पढ़नी है, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स। करंट अफेयर आपको डेली अपनी जो न्यूज़पेपर है उससे कंप्लीट करना है, और फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और बायोलॉजी है। थर्ड पेपर है हमारा मैथमेटिक्स का, जिसमें अर्थमेटिक और एडवांस दोनों आती है। टॉपिक्स जो हैं वो अर्थमेटिक है, एल्जेब्रा, ट्रिगोनोमेट्री, ज्योमेट्री, मेंस्ट्रुएशन, स्टैटिक्स, प्रोबेबिलिटी, कैलकुलस, वेक्टर, ये सारे टॉपिक्स आपको कवर करने हैं अपने मैथमेटिक्स के पेपर के लिए। अब हम बात करेंगे रिजर्वेशन की। क्या सीडीएस में रिजर्वेशन है? देखिए, मोस्टली देयर इज़ नो रिजर्वेशन इन सिलेक्शन ऑफ आर्म फोर्सेज। मोस्टली ही रिजर्वेशन नहीं होता है आर्म फोर्सेज के सिलेक्शन में। जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं सिलेक्शन में वो सब इक्वल माने जाते हैं आर्म फोर्सेज की नज़र में। और देयर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कैटेगरी, रिलीजन, जेंडर। मतलब कास्ट, कैटेगरी या रिलीजन या जेंडर के बेस में किसी भी चीज़ का डिस्क्रिमिनेशन या बायसनेस नहीं की जाती है
आर्म फोर्सेस के सिलेक्शन में। बस हाँ, जो एक छोटा सा रिजर्वेशन जो दिया जाता है CDS के कैंडिडेट्स को, वो ये होता है, आप जब अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे उसमें 100 रुपये फीस जो है वो जनरल OBC को पे करनी होगी और SC ST को वो फीस पे नहीं करनी होगी। बस केवल ये छोटा सा रिजर्वेशन आर्म फोर्सेस में CDS के पेपर में दिया जाता है। आई होप आपको रिजर्वेशन का टॉपिक भी समझ में आशा करता हूँ आपको जितना भी CDS के रिलेटेड जितने भी डाउट्स है वो क्लियर हो गए होंगे और आपको पता पड़ा होगा CDS का सिलेक्शन क्या है और क्या क्या प्रोसेस होता है CDS में सिलेक्शन लेने के लिए। आगे की जानकारी के लिए और भी आगे जानकारी मिलेंगी डिफेंस रिलेटेड, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तब तक के लिए जय हिंद।